सो गाइस, जेपी पावर और जेपी एसोसिएट दोनों अलग अलग एंटिटी है। इस पर कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया था कि कहीं भी आप एंट्री कर रहे हो, अच्छा रिसर्च अगर नहीं करोगे दिक्कत आपके पास आएगी। तो भैया ये चीज आपने देखा होगा, ये जो आप पैराग्राफ यहां पर देख रहे हो चैप्टर 11 और चैप्टर 7 का, आप लोगों ने मेरे चैनल पर पहले भी देखा होगा, 2024 जून में भी देखा होगा और लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा होगा जेपी एसोसिएट्स में। एक सवाल आपके मन में है कि भैया जेपी पावर और जेपी एसोसिएट का होगा क्या? हमारे पास पड़े हुए हैं, हम पुराने इन्वेस्टर हैं, यहां पर नए इन्वेस्टर हैं, हमारा क्या होगा? आप पुराने हो या पर नए हो, जो होगा सबके साथ एक बराबर होगा, कुछ भी अलग किसी के साथ नहीं होता है। यहां देखो, इफ द कंपनी सर्वाइव्स योर शेयर्स मे टू और द कंपनी मे कैंसल एग्जिस्टिंग शेयर्स मेकिंग योर वर्थलेस। मतलब कि अगर कंपनी चाहे तो ही आपके शेयर की वैल्यू है, अगर कंपनी नहीं चाहे तो भैया उसकी वैल्यू नहीं है। ये नॉर्मल कंपनीज में नहीं होता, लेकिन जब कोई कंपनी बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी के अंदर चले जाए तब ऐसा होता है। यानी कि जो एक्वायरर है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑल्दो इस पॉइंट पर जो एक्वायरर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं लगभग आप लोगों के साथ 10 वीडियोस इस पॉइंट पर ले चुका हूं। 2024 जून में भी एक बार डिस्कस किया था, तब बहुत गालियां पड़ी थी, अब भी शायद पड़ सकती है, बट कोई दिक्कत नहीं है, दो जितनी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो एक्वायरर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आज एक बार फिर से सुन लो, इफ द कंपनी डिक्लेयर्स चैप्टर 7 द कंपनी इज डेड एंड सो आर योर शेयर्स। चैप्टर 11 तो भैया डिक्लेयर कर दिया गया, यानी बैंकरप्सी। अब भैया बैंकरप्सी डिक्लेयर करी तो ये सब चीजें आपकी चली ना आगे जाकर के। जब एक बार कोई कंपनी बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देती है फिर क्या होता है? फिर भैया लेंडर्स को पैसा चुकाना पड़ता है। कैसे चुकाया जाएगा? या तो उसके एसेट बेचे जाएंगे, या अगर कोई नया मालिक आना चाहता है वो उसकी पूरी कंपनी खरीद लेगा। फिर चाहे उसको कुछ एसेट्स बेचने पड़े, जो पहले कंपनी का ओनर है वो कुछ एसेट बेच के जो बाकी कुछ बचा है वो नए एक्वायरर को दे दे, जैसा भी वेदांता। ठीक है, ये चल रहा ना चीजें। तो चैप्टर 11 कंपनी ने फाइल कर दिया बैंकरप्सी को लेकर के, इफ द कंपनी सर्वाइव्स योर शेयर्स मे टू और द कंपनी में कैंसिल एग्जिस्टिंग शेयर्स, इफ द कंपनी डिक्लेयर्स चैप्टर 7 द कंपनी इज डेड, कंपनी खत्म है, एंड सो आर योर शेयर्स। ओनर्स ऑफ कॉमन स्टॉक ऑफन गेट नथिंग व्हेन अ कंपनी एंटर्स लिक्विडेशन सिंस दे आर लास्ट इन लाइन फॉर पेमेंट्स। यानी कि एक शेयर होल्डर लास्ट होता है लाइन के अंदर जब बात आती है पेमेंट्स करने की। सबसे पहले आएंगे आपके लेंडर्स, उनको चुकाया जाएगा। और ये कुछ नई बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि भैया ये कुछ नया हो रहा है, नया प्रोसेस है, नया प्रोसीजर है, नया कुछ भी नहीं है। मैंने आपके साथ एक बहुत बड़ा एग्जांपल कई बार रखा आप लोगों के सामने, ये है उत्तम वैल्यू स्टील का। ऑल्दो इस एग्जांपल को सामने रखने के बावजूद भी बहुत गालियां पड़ी, बहुत गालियां अंतहीन। लेकिन जब तक अच्छा रिसर्च नहीं करोगे तब तक भैया दिक्कतें इसी तरह से आएंगी। अब भी यहां पर ध्यान से समझो इस चीज को कि एक्वायरर पर डिपेंड करता है कि वो इसको लिस्टेड रहने देना चाहता है या नहीं, या फिर इसके एसेट्स को अपने एसेट्स यानी कि अपनी कंपनीज में मर्ज करके काम करेगा। तो अगर आप लोग काफी टाइम से खुश हो रहे थे कि भैया अडानी ले ले, वेदांता ले ले, भैया कोई भी ले ले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो एक्वायरर है वही डिसाइड करेगा। और ये कोई नई बात नहीं है, मार्केट में ऐसा सालों से चलता हुआ आया है। अगर आपको लग रहा है कि आप पहली बार आपके साथ ऐसा हुआ है और जब कुछ नए रूल्स बन गए, तो भैया नया कुछ नहीं बना है, सब पुराना ही है। अब आते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था 2024 के अंदर, जून के 2024 में जेपी पावर ने आपको एक क्लेरिफिकेशन दिया था। ठीक है, मैंने आपके साथ कई बार ये चीज डिस्कस करी कि जून के वीडियो 2024 में जाकर के चेकआउट करना, बट आप लोगों ने नहीं किया क्योंकि इन चीजों में टाइम लगता है। फिर चाहे हमारा कुछ भी नुकसान होता रहे बट हम रिसर्च तो करेंगे नहीं। तो इसीलिए जून 2024 का 5 जून 2024 का मैं खुद ही आप लोगों के लिए वापस से ढूंढ करके लेकर के आ गया हूं, जो कंपनी ने क्लेरिफिकेशन दिया था 5 जून 2024 को। यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है भैया? क्लासिफिकेशन ऑन कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट डेटेड 3 जून 2024। ठीक है, तो 3 जून को क्या हुआ था आपका? बैंकरप्सी जेपी एसोसिएट्स का। ठीक है, अब 5 जून को कंपनी ने क्या दिया था? 2024 में क्लेरिफिकेशन जेपी पावर ने, ध्यान से सुनो इस चीज को, जेपी पावर ने क्लेरिफिकेशन दिया था 2024 जून 5 को। ठीक है, यहां आपको क्या नजर आएगा?
ये 2 पैराग्राफ आप चाहो तो रीड करना, अगर चाहो तो पहला वाला भी रीड कर लेना। अब तो कर ही लो यार, एटलीस्ट अब तो कर लो, ताकि आप फिर से हिस्सा ना बन पाओ। अगर बन गए हो इन तरह की कंपनीज का, फिर से हिस्सा ना बन पाओ। अभी रिसेंटली एक कंपनी और डिलिस्ट हुई थी जिसके ऊपर इरेडा ने इंसॉल्वेंसी का प्रोसीडिंग डाला था। अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में कंपनी का नाम मेंशन करना। वो लगभग 1.5-2 महीने पहले मैंने आपके साथ वीडियो भी डिस्कस किया था कि थोड़ा दूर रहना भैया यहां से, इरेडा ने इस पर इंसॉल्वेंसी फाइल कर दिया, तो उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना अगर नहीं किया है अभी तक। इसी वजह से कहते हैं भैया रिसर्च करो, अच्छा करो, वरना कुछ भी मत करो, एग्जिट ही रहो मार्केट से। हाउएवर जेपीवीएल यानी कि जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, यहां क्लियरली मेंशन है। अब भी चाहो तो जूम करके देख लेना, वरना फिर कौन ही बताएगा। फिलहाल कोई बात नहीं। जेपीवीएल इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी मैनेज्ड बाय अ सेपरेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड टीम ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। भैया अब तो देखो इस चीज को, यानी इतने लंबे टाइम से, जो जून 2024 में ही कंपनी ने अपडेट दे रखी है, डिस्कस भी इस चैनल पर की गई थी कि दोनों अलग अलग एंटिटी है, फिर भी गालियां पड़ती रही इस चैनल को। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझता हूं। देखो टेंशन क्रिएट होती है तो हमें लगता है फ्रस्ट्रेशन यहीं उतार दे सारी आकर के, बट कोई बात नहीं है। यहां कंपनी ने क्लियर कट मेंशन कर रखा है जेपीवीएल इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी मैनेज्ड बाय अ सेपरेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड टीम ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। The plants are operating smoothly at optimum capacity. Because of the above development, there is no impact on the operational performance and financial well-being of the company. थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेंगे, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना इसका, ताकि आप फिर कभी चाहो तो रीड कर लेना। अब डेवलपमेंट क्या है ये तो आपने पढ़ लिया। जून 2024 के अंदर 5 जून को कंपनी ने क्या क्लेरिफिकेशन दिया था, आपने एक बार फिर से पढ़ लिया है यहां पर। अगर आपने जून 2024 के चैनल का वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप पढ़ लिया आपने। अब कहानी यहां पर आके कहां अटकती है, आपको पता चल गया दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, दोनों का फाइनेंशियल और दोनों के मैनेजमेंट सब अलग अलग है। कहानी यहां करके अटकती है कि हम सोचते क्या है। सोचने को तो क्या था, कमेंट में बहुत से आते थे, मैं कमेंट सारे आपके रीड करता हूं, रिप्लाई भी करता हूं हमेशा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह का कोई भी मैनिपुलेशन दिमाग के अंदर किसी के भी चले। तो कमेंट ये था कि जेपी एसोसिएट तो अडानी का हो ही जाएगा भैया, जेपी एसोसिएट अडानी का हो जाएगा, जेपी पावर भी अडानी का हो जाएगा, क्योंकि जेपी एसोसिएट का जो हिस्सेदारी है प्रमोटर ग्रुप के अंदर जेपी पावर के अंदर भी है। ठीक है, ये कमेंट आया था मेरे पे लगभग आज से 15-20 दिन कुछ पहले कि जेपी पावर भी अडानी ले लेगा, जेपी एसोसिएट भी अडानी ले लेगा। फिर अडानी पता है क्या करेगा, अडानी पावर ना क्या करेगा, अडानी पावर जेपी पावर के ना सारी बिल्डिंग जो भी एसेट्स वगैरह ना प्लांट है वो सब अपने पास ले लेगा और जेपी पावर को भी ग्रो कर देगा। अरे भैया इतनी कहानी दिमाग में अपने आप को ही मैन्युपुलेट करते रहोगे तो क्या करोगे जिंदगी में। तभी कहते हैं रिसर्च भी क्या करना है, कंपनी क्लैरिफिकेशन दे चुकी है उसको ही पढ़ लो एटलीस्ट, लेकिन नहीं पढ़ना हमको। तो दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, बट ये खबर 2024 जून की है। अब डेवलपमेंट आपके पास ये है कि जो लेंडर जेपी पावर के हैं वो कह रहे हैं कि भैया हम अपने सीसीपीज बेच देना चाहते हैं। जेपी पावर के ऊपर भी अच्छा खासा कर्ज है, ऑल दो इस पे मैं आपके साथ कई वीडियोस बना चुका हूं इस कर्जे को लेकर के, और साथ में प्लेज डाटा जो कि प्रमोटर का है जेपी पावर के, इन पर मैं कई वीडियोस बना चुका हूं। बट समझने वाली बात यह है कि अगर दोनों सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं, जेपी एसोसिएट आज की डेट में इंसॉल्वेंसी में चला, जो सब खत्म हो चुका है वहां पर, बट कंपनी के जो एक्वायरर नहीं रहेंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या चाहते हैं। तो ऐसे में जेपी पावर का आगे क्या होगा ये डिपेंड करता है कि जेपी पावर के मालिक जो अभी हैं क्या वो चैप्टर 11 में जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी ऐसी कोई खबर नहीं। जब तक आप चैप्टर 11 में नहीं जाते तब तक आपके तो जेपी पावर तो मतलब सिक्योर्ड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ जेपी एसोसिएट जा रहे हैं। अभी तक की जो कहानी है वो ये है। लेकिन अगर आप मैन्युपुलेशन अपने ही दिमाग में ख्याली पुलाव बनाओगे तो उसको रिसर्च नहीं कहते, उसको बस कहते दिन में क्या देखना, सपने देखना। तो वो सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन छोटा मोटा रिसर्च भी करना जरूरी है। आई होप की वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और पिछले जो भी वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस करें जेपी पावर जेपी एसोसिएट के, उनमें ये सारे पॉइंट्स मैंने कई बार डिस्कस करे हैं। कोशिश करूंगा कि लिंक आपको सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। अदरवाइज जेपी पावर का आज एक वीडियो में दिया, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे वीडियोस के लिंक डाल दिए, प्लीज जरूर जाकर चेकआउट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।